देखिए महाराज जी, कल 28 अगस्त इस पवित्र भाद्रपद महीने की पंचमी तिथि पड़ रही है और विशेषकर गुरुवार का दिन है और गणेश जी का दूसरा दिन। तो देखिए, इस दिन किया जाने वाला एकमात्र विशेष उपाय मंत्र 5 आटे के दीपक, 7 चावल के दाने और 1 दूर्वा। यदि आपने इस उपाय को कल शिव मंदिर में कर दिया तो महाराज जी आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट परेशानियां चल रही हैं वह सारी समाप्त होगी। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज का यह प्रवचन, आज का यह उपदेश साधारण नहीं है, क्योंकि हम सब एक ऐसे दिव्य अवसर पर खड़े हैं। गणेश जी की कृपा और महादेव शिव का आशीर्वाद दोनों एक साथ बरसने वाले हैं। 28 अगस्त गुरुवार और यह तिथि पड़ रही है भाद्रपद मास की पंचमी तिथि और इसी दिन चल रहा है गणेश चतुर्थी उत्सव का दूसरा दिन। सोचिए जरा, एक तरफ पंचमी का पुण्य, दूसरी तरफ गणेश जी का दूसरा दिन और तीसरी तरफ गुरुवार का शुभ योग। यह कोई मामूली संयोग नहीं है महाराज, ये तो दिव्य त्रिवेणी है जो बार बार नहीं आती। देखिए महाराज जी, कल का दिन इतना विशेष क्यों है? कई सारे लोग प्रश्न करते हैं। हर एक दिन विशेष रहता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कल का दिन इतना विशेष क्यों है और आखिर हमें इस उपाय को क्यों करना चाहिए। पंचमी तिथि का अर्थ है 5 तत्वों का संतुलन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। गुरुवार का अर्थ है गुरु बृहस्पति का दिन, ज्ञान, धर्म और सत्य का प्रतीक और गणेश जी का दूसरा दिन यानी गणेश जी की कृपा का स्थायी होना। जब ये तीनों एक साथ आ जाएं तो समझ लीजिए कि आज का दिन जीवन क्षेत्र में बदलाव लाने वाला है। याद रखिए, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। मात्र 5 आटे के दीपक, 7 अक्षत यानी 7 चावल के दाने, 1 दूर्वा, बस इतना ही सुनने में साधारण लगता है, पर जब इसे श्रद्धा से शिवलिंग और गणेश जी के सामने किया जाता है तो यह उपाय चमत्कार करता है। अब प्रश्न यह है महाराज कि आखिर ये उपाय क्यों करना चाहिए? अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, धन की कमी है, घर में क्लेश है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है या कोई भी काम शुरू करते हैं और बीच में टूट जाता है, तो ये उपाय ही है जो जीवन में नई दिशा ला सकता है। क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, वे बाधाएं दूर करते हैं और शिवलिंग पर चढ़े अक्षत आपके कर्मों की सफाई करते हैं। 5 दीपक आपके जीवन के अंधकार को मिटाते हैं। यह उपाय श्रावण से भी क्यों बड़ा है? शायद आप सोच रहे होंगे कि श्रावण मास में तो इतने उपाय किए जाते हैं, फिर भाद्रपद पंचमी का इतना महत्व क्यों? सुनिए महाराज, श्रावण में किए गए उपाय फल तो देते हैं, पर यदि किसी की मनोकामना अधूरी रह गई हो तो भाद्रपद पंचमी और गणेश जी का दूसरा दिन वह अधूरा काम पूरा का अवसर है। यानी अगर श्रावण में मनोकामना पूरी नहीं हुई तो आज का दिन निश्चित रूप से उसे पूरा करेगा। यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति या कोई एक महिला इस उपाय को कल इस पावन पर्व पर करती है तो आखिर क्या चमत्कार होता है? सुनिए, दुख कष्ट का अंत, घर की अशांति समाप्त होगी, धन संपदा में वृद्धि, व्यापार, नौकरी या रुका हुआ पैसा खुल जाएगा, मनोकामना सिद्धि, जो कार्य अधूरा रह गया था वह पूर्ण होगा, रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी का स्थायी वास, घर में सुख शांति और धन की बरसात होगी। हर कार्य में शिक्षा, परीक्षा, व्यापार, विवाह, हर काम में सफलता के द्वार खुलेंगे। आज की व्यास पीठ पर आज की श्री श्याम शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जाने किस महिला के साथ चमत्कार हुआ जिसमें पिछले वर्ष इस उपाय को किया। राधा देवी के घर में पिछले 3 साल से दुख ही दुख था। पति की नौकरी छूट चुकी थी, बेटे की पढ़ाई रुक गई थी और घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। उसने श्रावण में कई उपाय किए पर मनोकामना पूरी नहीं हुई। बुजुर्ग पंडित ने कहा, बेटी इस बार भाद्रपद पंचमी को 5 आटे के दीपक, 7 अक्षत और 1 दूर्वा लेकर शिवलिंग और गणेश जी के सामने रख। यह उपाय तेरा जीवन बदल देगा। राधा देवी ने ऐसा ही किया महाराज। चमत्कार देखिए, कुछ ही दिनों में उसके पति को नई नौकरी मिली, बेटे की पढ़ाई का रास्ता खुल गया, घर में शांति लौट आई। राधा देवी कहती है, मुझे लगा था कि मेरा जीवन अंधकार में है, पर इन 5 दीपकों ने मेरा अंधकार मिटा दिया। यही है इस उपाय की शक्ति। कल की पिछले वीडियो में जिम आता है बहनों ने कमेंट किया, अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए आज वे लोग जान ले राशि से जुड़ा भाग्य। 2 विशेष राशि, सबसे पहले राशि है वृषभ राशि, जिनके जीवन में स्थिरता की कमी है, जिनका धैर्य टूट रहा है। इस उपाय से उन्हें आर्थिक और पारिवारिक स्थिरता मिलेगी। दूसरी राशि कन्या राशि, जिनकी नौकरी और करियर में अड़चने हैं, उनके लिए यह उपाय सफलता और तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। पर याद रखिए, यह उपाय किसी भी राशि वाले कर सकते हैं।
महाराज जी, यदि आप भी अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं या फिर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका भाग्य में कोई ना कोई परेशानी चल रही है या आप ही पूरे घर परिवार में ऐसे व्यक्ति है जिनके जीवन में दुख कष्ट है, तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगले वीडियो में हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं उसे विशेष उपाय के बारे में जो आपको कल के दिन करना है। तो देखिए, 7 चावल के दाने, 5 आटे के शुद्ध दीपक और 7 और में एक दुर्वा तो गणेश जी को समर्पित होगी, लेकिन सबसे विशेष उपाय है 5 आटे के दीपक और 7 अक्षत चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, किस समय पर करना है, ये सारी अन्य बातें हम आगे करेंगे। लेकिन हाँ, आपको उपाय को बीच बीच में से स्किप नहीं करना है। यदि आपको इस उपाय को करना है तो आप वीडियो को तक जरूर बन रहे वीडियो को बीच बीच में से काटना नहीं है। तो आज का ये उपाय 7 चावल के दाने, 5 आटे के दीपक और एक दूर्वा न सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए, आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने, 7 अंक का विशेष महत्व है। यह पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान, ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी, हमारे साथ चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके साथ चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक, ये साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें ना नमक मिलाना है, ना हल्दी, आटे से बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय हैं। अब देखिए महाराज जी, एक दूर्वा। अब देखिए महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि हम दूर्वा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि अभी गणेश जी के दिन चल रहे हैं, तो हमें दूर्वा का प्रयोग करना है, क्योंकि हमें गणेश जी को भी प्रसन्न करना है और भगवान शिव जी को भी प्रसन्न करना है। इसलिए हमें दुर्गा का प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि यदि गणेश जी भी प्रसन्न हुए तो हमारे घर में धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी, और शिव जी प्रसन्न हुए तो हमारे जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त होगी। ठीक है, अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, हम दूर्वा को क्या शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप गणेश जी को समर्पित कर दीजिए इस उपाय को करते समय। फिर उसके पश्चात आप शिव जी की लिंग पर भी समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, दूर्वा गणपति जी को अत्यंत प्रिय है। ये आपको मंदिर के बाहर या अपने आंगन बगीचे में मिल जाएगी। अगर उपलब्ध न हो तो पूजा की सामग्री बेचने वाली दुकान से भी मिल सकती है। एक दूर्वा पर्याप्त है, लेकिन अगर संभव हो तो गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। जेके महाराज जी, यदि आप इस उपाय को कर रहे हैं तो क्या आप कोई अन्य सामग्री लेकर जा सकते हैं? कई सारे लोगों के मन में यहाँ प्रश्न भी रहता है। तो देखिए, इन उपायों को तो करना ही है। बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वह भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो आपको सबसे पहले एक लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप, अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम, पर याद रहे यह सिर्फ अन्य सामग्री है। मुख्य सामग्री 7 चावल, 5 आटे के दीपक, दूर्वा ही है। अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए। इसमें पानी
डालकर हल्का सा गूंथ लीजिए, ध्यान रहे आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाए, दीपक बनाने का भाव होना चाहिए, हे प्रभु ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार आने के लिए हैं। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए, दीपकों में बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय कर लें दीपक जलते रहें। ध्यान रहे दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें, ओम नमः का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है, क्योंकि मेरी अन्य मात्राएं बढ़ाने रहती हैं जो सुबह के समय उपाय करना चाहती है लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। तो देखिए उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वह सही समय पर किया जाए। इसलिए को बहुत विस्तार से बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी, हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारणतः सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए कि सबसे कम समय कौन सा है। तो देखिए कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 7 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है, लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अब चलिए, जैसे ही हमारी पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है, अब हम उपाय करने के लिए तैयार है। अब हमें शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए सबसे पहले मंदिर की चौखट पर टेकें और विनम्र भाव से प्रवेश करें। मन में संकल्प लें, हे शिव शंकर, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह उपाय करने आई हूँ। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे आपके चरणों में स्थायी भक्ति प्रदान करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर क्या करें, तुरंत उपाय शुरू न करें। पहले कुछ क्षण शिवलिंग को देखें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन को स्थिर करें। जल अर्पित करने की तैयारी करें। जल अर्पण, सबसे पहले शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। जल में अगर आप चाहें तो चंदन, पुष्प, अक्षत या गंगा जल सकते हैं। यह जल अर्पण अनिवार्य है क्योंकि शिव जी को प्रातः काल सबसे प्रिय यही है। यदि आपके पास बेलपत्र, पुष्प, धूप आदि हैं तो जल अर्पण के बाद चढ़ाएं, लेकिन याद रहे मुख्य उपाय सिर्फ 7 चावल के दाने और 5 दीपक का है। अब महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको इस उपाय को करना है, फिर उसके पश्चात हम बात करेंगे 5 आटे की दीपक के बारे में। 7 चावल के दाने, चावल कहाँ से रखें अपने साथ? जो 7 चावल के दाने लाए हैं उन्हें एक छोटी कागज की पुड़िया या कटोरी में सुरक्षित रखें। यह दाने आपके उपाय का मूल आधार है, इसीलिए ध्यान रहे कि यह गिरे नहीं या टूटे नहीं। चावल चढ़ाने का क्रम, सबसे पहले शिवलिंग के पास स्थित गणेश जी की मूर्ति या गणपति स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ाएं। इसके बाद शेष 6 दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर बार चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें। जब 7वां दाना चढ़ाएं तब संकल्प लें, भोलेनाथ यह 7 दाने 7 लोकों, 7 जन्मों और 7 दुखों को दूर करने के लिए अर्पित कर रही हूँ। बाधाएं दूर हों। चावल चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, आपके मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। उपाय के समय मन ही मन सिर्फ शिव जी का नाम लेना है। आसपास क्या हो रहा है, किससे क्या मिल रहा है, इस पर ध्यान न दें। विशेष सावधानी, कई बार लोग मंदिर जाकर दूसरों से बेलपत्र या फूल मांगते हैं। ऐसा न करें। आपको जो सामग्री चाहिए
वह आप अपने साथ लेकर ही जाएं। ऐसा करने से आपकी भक्ति और भी सशक्त होती है और शिव जी को प्रसन्न विलंब नहीं होता। देखिए महाराज जी, अब हमारा 7 चावल के दाने वाला उपाय पूर्ण रूप से यहाँ पर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 5 दीपक वाले उपाय के बारे में। दीपक उपाय करने का सही स्थान, यह उपाय सदैव शिव मंदिर में करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपके आसपास मंदिर न हो तो आप घर में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन उस स्थान को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें और वहां भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग रखें। मंदिर में करने से सीधा दैविक आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वहां पंचतत्व से अभिषिक्त शिवलिंग और मंत्रोच्चार का प्रभाव भी मिल जाता है। दीपक जलाने का दिशा नियम, दीपक सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। शिवलिंग के दाईं ओर दाईं रखना विशेष फलदायी माना गया है। यदि घर में कर रहे हैं तो दीपक को शिवलिंग चित्र के बिल्कुल सामने रखें। दीपक में प्रयोग होने वाले तत्वों का महत्व, सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और परिवार से दरिद्रता हटाता है। तिल का तेल पितृदोष और कालसर्प दोष के शमन में सहायक ही सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसे देवताओं का प्रिय आहुति कहा गया है। यह लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करता है। लौंग बत्ती, यदि आप दीपक में लौंग डालकर जलाते हैं तो यह ग्रह बाधाओं और शत्रु बाधाओं को शांत करता है। कपूर, दीपक के साथ कपूर की आहुति देने से तुरंत नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है। अब देखिए महाराज जी, दीपक प्रज्वलित करते समय आपको क्या करना चाहिए? इसे कम से कम 11 बार जपें। यदि समय और शक्ति है तो ये 108 बार जपें। मंत्र जपते समय मन में अपनी समस्या, इच्छा या संकल्प स्पष्ट रखें। उपाय, बड़ी बात देखिए महाराज जी, आपको उपाय करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दीपक जलाते समय मन एकाग्र रखें। मन में क्रोध, ईर्ष्या या चिंता न लाए। दीपक जलते समय कभी भी उसे फूंक मारकर न बुझाएं। यदि बुझाना हो तो लकड़ी चम्मच से धीरे से बुझाएं। दीपक जलाते समय जूते चप्पल उतारकर ही स्थान पर जाएं। यदि घर में उपाय कर रहे हैं तो दीपक ऐसी जगह जलाएं जहां बच्चे या जानवर उसे गिरा न दें। बुझने तक उसके सामने कोई अपशब्द या नकारात्मक बात न करें। दीपक का उपाय संध्या काल, प्रदोष काल में करना सर्वश्रेष्ठ है। यदि विशेष कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल, दोनों समय दीपक जलाना चाहिए। जैसे ही आप यह उपाय को कर लेते हैं वैसे ही आप शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। अब देखिए महाराज जी, आपने शिव जी को प्रसन्न तो कर लिया। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, इस उपाय को करने से आखिर क्या होगा, आखिर हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा? तो देखिए, आपके जीवन क्या क्या बदलाव आएगा, आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, कान खोलकर सुन लो आप सब। घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का नाश होता है। व्यापार में लाभ और रुकी हुई धनराशि वापस मिलती है। विभूर होती हैं। ग्रह दोष और पितृदोष का प्रभाव कम होता है। मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। घर परिवार में शांति और आपसी प्रेम बढ़ता है।